वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप, वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस और सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का शुभारंभ। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। 16 अक्टूबर सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास ली जा रही है पिछोला झील उदयपुर यानी झीलों की नगरी उदयपुर से। आज की क्लास पूरी टीम के द्वारा ली जा रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 आयोजित होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। उसमें राजस्थान पार्टनर स्टेट रहेगा। कॉन्डे नास्ट ट्रेवल UK रीडर्स चॉइस अवार्ड में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल है वो रामबाग पैलेस होटल जयपुर है। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक। और 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जो टीम है, राजस्थान की महिला रोल बॉल टीम ने रजत पदक जीता। फिर हमने पढ़ा कि सरदार पटेल 150 यूनिटी मार्च अभियान किस मंत्रालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है? खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय। और ग्रामीण महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करने के लिए राजीविका ने किसके साथ समझौता किया है? भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान। ये कल क्लास हमने ली थी। कल इसकी क्विज है वो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी क्विज आपको प्राप्त हो गई। प्लस नानक क्लासेज ऐप में जो 3-in-1 टेस्ट सीरीज है उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वीडियो PDF प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में राजपुताना रॉयल्स टीम जीती, उसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? आर्चरी यानी तीरंदाज प्रीमियर लीग हुई और ये विश्व की पहली प्रीमियर लीग है जो हुई नई दिल्ली के अंदर हुई थी और उसमें राजपुताना रॉयल्स है वो टीम विजेता रही। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी उनका नाम है स्वाति दूधवाल। तो प्रश्न बहुत बार आता है, स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? आर्चरी या हम तीरंदाजी कह सकते हैं। ठीक है, जरूर याद रखना। अरुंधति चौधरी राजस्थान की खिलाड़ी है, बॉक्सर हैं। अश्विनी बिश्नोई है वो कुश्ती है और अनुया प्रसाद डेप्थ शतरंज की खिलाड़ी हैं। तो इनको याद रखना। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में किसने भाग लिया? राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी स्वाति दूधवाल। 2 से 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी दुनिया की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग। जयपुर की किस बालिका ने हुला हूप को लगातार 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड तक घुमाकर 15,520 चक्कर पूरे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये देखो, ये हुला लूप ये इस प्रकार का है। आप भी कभी ट्राई करना कितनी देर और कितने चक्कर लगा सकते हो। देखो, घुमाते हैं ना शरीर के आसपास ऐसे बिना हाथ के से। तो जो तनिष्का टाक ने लगातार 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड घुमाया, 15,520 चक्कर लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आप भी ट्राई करना, आप भी क्या पता विश्व रिकॉर्ड बना दो। कोई चेक करके देखना, फिर मैं आपका करंट का प्रश्न बना दूंगा और पेपर में आ सकता है। अद्विका शर्मा ने कौन सा पदक जीता? अभी मैं आपको बताऊंगा। माननी कौशिक निशानेबाज है, तनिष्क पटवा ये तैराक हैं। तो हुला लूप को लगातार 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड तक घुमाकर 15,520 चक्कर पूरे करके सबसे कम उम्र में यानी 6 साल की उम्र है इसकी, विश्व रिकॉर्ड बनाया जयपुर की तनिष्का टाक ने। जब टाक का नाम आया तो एक याद रखना, राजस्थान में प्रहलाद टाक श्री यादे जो माटी बोर्ड है उसके अध्यक्ष। अद्विका शर्मा कौन है? जोधपुर में योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में अद्विका शर्मा ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ किसने किया? ये लो जी, दीपावली आ चुकी है और जो पटाखे हैं, चाहे आपके कोई मिठाई है या कोई भी दीपावली पर जो लक्ष्मी पूजन से संबंधित कोई भी वस्तुएं हैं, उनके लिए सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत उद्घाटन हमारे सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉन्फेड
द्वारा आयोजित कॉन्फेड द्वारा आयोजित सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने किया। यह मेला 14 से 19 अक्टूबर 2025 तक यानी 14 से चला और 19 तारीख तक चलेगा। बस इतना याद रखना, जितनी की इम्पोर्टेंट बात है बस उतना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ये नहीं देखता कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। आरपीएससी ने तो खास करके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दूर हटा दिया, वो प्रश्न देने लगा जो न कोई पढ़ता है और न जिसकी रुचि होती है और जिसका अच्छा नहीं लगता कि यह प्रश्न ये कैसे आ सकता है, वो प्रश्न आरपीएससी तो देने लगे। हालांकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का स्तर अभी तक बना हुआ है। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और जहां हम बैठे हैं आज उदयपुर के अंदर ही हुआ वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ। कहाँ पे? जिलों की नगरी उदयपुर में। अब उदयपुर के अंदर देखो, कुछ दिन पहले ग्रामीण चिंतन शिविर हुआ, उससे पहले वाटर जो सम्मेलन हुआ 2047 वो यहाँ पे हुआ था। महिला चिंतन शिविर हो चुका है, जैव विविधता पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है, रामसर साइट कन्वेंशन का आयोजन किया जा चुका है और अब वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हो चुका है। तो ये उदयपुर के अंदर जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं ना, वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें तस्वीर गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल, हमारे कला व पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, लोकसभा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, इन्होंने भाग लिया। तो देखिए, वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस मेरियट होटल बड़ी रोड उदयपुर में हुआ। आयोजन 14 से 15 अक्टूबर को। इसकी थीम डेवलपमेंट ऑफ 50 डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय पर्यटन मंत्री, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक, दिया कुमारी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री। मुख्य बातें, भारत का लक्ष्य है वैश्विक पर्यटन सूचकांक में टॉप 10 में पहुंचना, वर्तमान में 39वें स्थान पे है। जीडीपी में पर्यटन का योगदान 5 से 6% से बढ़ाकर 10% करना। और राजस्थान की इसमें क्या प्रस्तुति हुई? शौर्य, संस्कृति और अध्यात्म की त्रिवेणी थीम पर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट उदयपुर जैसलमेर पुष्कर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य राज्यों की भागीदारी, जैसे जम्मू कश्मीर ने भाग लिया, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र ने भी अपने प्रेसिडेंशन दी। यानी ये राजस्थान के साथ साथ लगते और उत्तर वाले जो राज्य हैं, एक महाराष्ट्र है, ये इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो जरूर याद रखना, पेपर में आएगा। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 14-15 अक्टूबर को उदयपुर में। अभिनव लोहाड़िया ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत का झंडा फहराया? अभिनव वैसे अभिन इनका नाम है, अभिन लोहाड़िया ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्डिनास्ट। देखो, आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज प्रतियोगिता केलिया बीच बार्सिलोना स्पेन के अंदर हुआ। एबिन लोहाड़िया ने आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज प्रतियोगिता जीती। कुल दूरी 226.055 किलोमीटर है। इसमें 3 प्रकार के चरण थे। तैराकी समुद्र में 3.86 किलोमीटर, साइकिलिंग 180 किलोमीटर और फुल मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर। बहुत बड़ी बात है, तैरना, साइकिल चलाना और फिर फुल मैराथन दौड़, कुल मिला के लगभग 226 किलोमीटर चलना और ये प्रतियोगिता जीतना स्पेन के अंदर। यह प्रतियोगिता शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की चरम सीमा बनी जाती है। सीधी सी बात है, 3 किलोमीटर तो तैराकी, साइकिल 180 किलोमीटर चलाना और फिर फुल मैराथन 42 किलोमीटर। अपने तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलें इतने में बस हो जाती है। और ये देखो वास्तव में था, और ये पेपर में आने के लायक भी प्रश्न बनता है। कितनी बड़ी, यानी आयरन मैन स्पेन 2025। जैसे कहा था ना अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि यहाँ तो पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये आयरन मैन प्रतियोगिता होती है। शिवकीडोज देश का पहला मेक इन इंडिया हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के केंद्र में बनाया गया। आरएस एग्जाम 2023 के फाइनल में अजमेर के कुशल चौधरी टॉपर रहे। सितंबर 2025 तक पीएम सूर्यघर निःशुल्क योजना के तहत घरों पर सोलर पैनल लगवाने में राजस्थान का देश में
चौथा स्थान रहा। वर्ष 2070 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। अजमेर में दिल्ली की तर्ज पर कबाड़ से 7 वंडर्स पार्क विकसित किया जाएगा। इससे पहले अजमेर के अन्ना सागर झील में 7 वंडर स्थापित किया था, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। राजस्थान में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषि उपहार योजना में शामिल किया गया। तो ये भी शिव की डोज चलते फिरते आप जरूर पढ़ता रहना। बाकी इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे आ रही है रोज, तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको टेलीग्राम पे भी इसकी क्विज मिल जाती है, ताकि आप प्रश्नों को एमसीक्यू रूप में भी देख सकती हो। स्वच्छता बुलेटिन, विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, लगातार काम किया जा रहा है। अब देखो, मैंने कहा था ना, मुख्यमंत्री कुछ भी कहेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे अभी हाल ही में चर्चा का विषय 2047 तक राजस्थान की 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। विजन डॉक्यूमेंट में 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन और तकनीकी आधारित खेती के माध्यम से 40% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने हेतु मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने का है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जन्मों पर 10 से कम करने का है और जीवन प्रत्याशा 77 करने का है। अब लगभग 69 के आसपास है। ठीक है। इसके अलावा और देखो, शिक्षा व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने, कंप्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना और 2047 तक 100% स्कूली नामांकन का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करने का संकल्प है। और देखो, राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने की योजना बनाई है। बाकी ये सरकार समावेशी विकास के विजन के 4 प्रमुख थीम और 13 सेक्टर पर आधारित है। तो ये सरकार लगातार काम कर रही है। देखो, अभी हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री राजस्थान पहुंचे थे। ठीक है, उस विषय पर ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव राहत देने के निर्देश दिए हैं। कल परसों जैसलमेर के अंदर जो बस दुर्घटना हुई थी, एक बहुत गंभीर समस्या है। लगातार ऐसे कुछ न कुछ राजस्थान में देखने को मिलता है। कभी बस है, कभी सिलेंडर फट जाना है, कभी टैंकर का मामला आ जाता है, कभी ट्रॉमा सेंटर में आग लग जाती है। और एक और, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर को अग्रसर किया। अब तक 1.48 लाख से अधिक पट्टी वितरित हुए। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। ये कहीं 2020 भी आ जाता है, कभी 2021 भी आता है। खुद सरकार का आंकड़ा ही कभी 21, कभी 20 कैसे आ जाता है, और पेपर में फिर 2020, 21, 22, 23 आ जाता है, तो हम खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश के पात्र 2 लाख ग्रामीण परिवारों को नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की है। ये सुजस की जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको ऑनलाइनर पीडीएफ, 1-2 दिन तो पीडीएफ हो सकता है न मिले, क्योंकि टीम साथ में है, तो कोशिश की जा रही है जितना टेस्ट वगैरह अपलोड किया जा रहा है, और जो क्विज है वो आपको दी जा रही है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया गया है? तो आप सभी का सही जवाब था कायलाना झील, जो कहाँ पे जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। आना सागर झील अजमेर में है। इसकी खासियत है आना सागर झील के यहाँ 7 वंडर स्थापित किया था, वो हटा दिया गया है। पुष्कर झील अजमेर में 52 घाट है। और पिछोला झील, जो आज हम अभी देखने जा रहे हैं उदयपुर में, पिछोला झील में नटनी का चबूतरा है, जग मंदिर है, जगनिवास महल है, जो दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन फॉर यू, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी, नीरू यादव, दिया कुमारी, अवनी लेखरा। ये चारों ही शख्सियत मातृशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। एक एक लाइन इन सब के बारे में आप सभी साथी आज होमवर्क के रूप में मुझे बताओगे। यस्टेडोज, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली हड़ौती है। उम्मीद करूँगा आज आपने मैंने जो कल टॉपिक बताए थे उस पर काम किया होगा, और किस किस विद्यार्थी ने जो मैंने टॉपिक बताए थे वो पढ़े थे, वह देख लेना, मेरे साथ चलना, आपकी तैयारी कितनी गजब की होगी, टॉपिक क्लियर कैसे होगी। कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम है कोटा मसूरिया साड़ी, 2006 में पहला है जिसे जीआई टैग मिला। नूपुर, झांझर, लंगर ये सारे पैर के हैं। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। और रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने में निपुण है। बिश्नोई संप्रदाय 1485 में जाम्बोजी ने इनकी स्थापना की थी कार्तिक महीने में। ये पांचों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आए हुए प्रश्न है। अब 5 क्वेश्चन आपके लिए 4th ग्रेड के। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की?
राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? लोक नाट्य चार बेत राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? किस जिले में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? अब रोज का एक लक्ष्य बनाओ, और मैं सुबह सुबह आपको क्लास देता हूं तो जरूर लक्ष्य बनेगा। आज आपको काम क्या करना है, लिख लो एक पेज पे कि मुझे आज राजस्थान में जितने भी संस्थान है वो पढ़ने हैं। मुझे आज सूचना आयोग के बारे में खास करके, ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट में पढ़ा सूचना आयोग है, आराम से 15 मिनट सूचना आयोग पर लगाओ, आराम से कब गठन हुआ, कब प्रभावी हुआ, कितने सदस्य हैं, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा, ऐसे 5-7 बनते हैं। ठीक है, ये बावड़ियाँ पढ़ लेना आज, बूंदी की है, उदयपुर की है, भीलवाड़ा की है, 5-7 जिलों की बावड़ियाँ प्रसिद्ध है। लोक नाट्य पढ़ लेना, रम्मत है, तमाशा है, चार बेत है, ख्याल है कोई, ये इनको पढ़ लेना। यानी 10-10, 15-15 मिनटों में आप इनको पढ़ लोगे। और मंदिर पढ़ लेना मुख्य मुख्य, अब मंदिर तो वैसे बहुत है, मुख्य मुख्य मंदिर 5-7 जिलों के पढ़ लेना, फिर 5-7 जिलों के कल पढ़ लेना। ऐसा रूटीन बना के जीके पढ़ो, जिसको डर लगता है ना जीके का, प्रश्न गलत नहीं होगा, ये सोच लो। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। और नानक क्लासेज ऐप में चाहे L1 है चाहे L2 है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इन सब के वीडियो कोर्स चल रहे हैं। राजस्थान जीके का है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो सारी है, करंट की है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, L1 L2 सबके टेस्ट सीरीज है। बाजार में L1 L2 के मॉडल पेपर हैं। करंट अफेयर्स की 6 मंथ की है, अब त्रैमासिक जुलाई अगस्त सितंबर की है। तो पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। अध्ययन, मेहनत आपकी कभी जाया नहीं जाएगी। बस एक दिमाग में रखना, अगर खुद पे भरोसा है और ईश्वर की आराधना करने के साथ माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहेगी। बस आप खूब मेहनत करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।